लेकिन जब मैं घर जाऊँ सो वोकेबलरी में रिवाइज करता हूँ, फिर मैं टोटली भूल जाता हूँ, मुझे मेमोराइज नहीं रहता, मैं उसको दिमाग में नहीं बिठा सकता। अस्सलाम वालेकुम lovely learners, how are you all? I hope you are doing super fantastic today. Today I'll mention one word here on whiteboard. Vocabulary. The word vocabulary. Yesterday, my student asked a question during class. Sir, on daily basis, you teach us 20 to 25 words on daily basis. But when I go back home, I also revise the lecture at home for around about 30 to 40 minutes every day. But the next day, I forget the all vocabulary words. So give suggest and give one tip, suggest something like how we can memorize the vocabulary forever. उसने कहा कि हम वोकेबलरी तो याद करते हैं, क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मैं घर जाऊँ वोकेबलरी में रिवाइज करता हूँ, फिर मैं टोटली भूल जाता हूँ, मुझे मेमोराइज नहीं रहता, मैं उसको दिमाग में नहीं बिठा सकता। सो आई थिंक द सेम इश्यूज विल हैपन टू यू आल्सो। ये मसला आप लोगों के साथ भी है। It's happen to every learners, it happen to every beginner। ये हर किसी के साथ होता है। So I will share something Okay, when you follow these techniques, when you follow these tips, so you will never forget the vocabulary anymore. सही है? और कौन सी टिप्स है? फर्स्ट vocabulary को देखा, then vocabulary की आप proper उर्दू मीनिंग, if you are a पश्तो speaker, if you don't understand उर्दू, पश्तो में उसकी वर्ड्स की मीनिंग देखो कि इस वर्ड्स की मीनिंग क्या है। देन मीनिंग तो हो गई। इफ यू आर उर्दू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड उर्दू, सो इंग्लिश की उर्दू करो। फिर नेक्स्ट वर्ड्स की एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखो। वर्ड्स की जो सेम हमानी अल्फाज होते हैं, जो सेम वर्ड्स मीनिंग होते हैं, उसकी जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं उन पे फोकस करो, उनको देखो। द नेक्स्ट उसके एंटोनिम्स अगेंस्ट वर्ड्स, यारा इस वर्ड की मुतजाद क्या है, उसके मुतजाद पे फोकस करो। दो तीन हो गई। पहले उसको कन्वर्ट इनटू योर नेटिव लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज फाइंड द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम वर्ड्स। देन उसको एक कहानी की शक्ल में उस वर्ड्स को यूज करो, कहानी की शक्ल में। कहानी की शक्ल, एक प्रैक्टिकल शक्ल दो कि यार एक वर्ड्स आपने याद किया कि एडवेंचर। सो एडवेंचर वर्ड्स, इसको कहानी के साथ रिलेट करो कि यार मैंने स्वाद जाना है, मैंने वहां पे विजिट करना है, मैंने एक एडवेंचर ट्रिप प्लान की हुई है कि मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, मैं टीचरों के साथ जाऊंगा, वी विल एंजॉय देयर, लाइक दिस वे। आप वर्ड को एक कहानी की शक्ल दो, उसको एक विजुअल सीन दे दो कि यारा ये एक विजुअल सीन है कि यारा ये वर्ड, फिर उसी तरह आपको उस विजुअल सीन के थ्रू वो वर्ड्स आपके जहन में याद होगा। आप सपोज किचन रिलेटेड वोकैबुलरी है, किचन रिलेटेड बॉइलिंग एंड लाइक फ्रीजिंग, कुकिंग, जितनी चीजें हैं किचन रिलेटेड। अब वोकैबुलरी आपके जहन में आया, सो आप जैसे आप जहन में समराइज करो कि यार ये वोकैबुलरी कहाँ पे फिट होती है। ये वोकैबुलरी बेडरूम में फिट होती है, ये वोकैबुलरी डिनर रूम में फिट होती है, ये वोकैबुलरी किचन में फिट होती है, कहाँ पे फिट होती है। स्कूल रिलेटेड वोकैबुलरी देखा तो आप जहन में देखो कि यार ये वोकैबुलरी किस जगह के साथ रिलेटेड है, तो जाके उसी जगह पे अपने जहन पे फोकस करो कि यार जाके उसी जगह की विजिट करे और वहां पे उस वोकैबुलरी का जगह फाइंड करे कि यार ये वोकैबुलरी, ये वर्ड्स कहाँ पे फिट होता है। When you fit the words in exact position, then believe me, you will never forget the words anymore. Okay, so ये तीन चीजें हैं, आपको फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, convert the word into native language. The second one, find the antonyms and synonyms of that very words. The third one, convert a words into stories and to sentences or into paragraph. Then you will never forget the words. Thank you so much.